किसान साथियों, आलू की खेती हम आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आलू की बुआई करने से पहले मिट्टी का परीक्षण जरूरी है दोस्तों। अगर आप नहीं कर पाते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको इसमें माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा 2 चीज़ों से मिट्टी का शोधन कर लेना है। जुताई से पहले अच्छी तरह से इसमें देखिए। जब रोपाई आलू की करते हैं साथियों, तो डीएपी और हल्का सा यूरिया का प्रयोग करें साथियों। अगर संभव हो सके दोस्तों, तो एक ह्यूमिक एसिड आता है, उसका प्रयोग करें दोस्तों। और करने के बाद आप आलू की रोपाई कर दें। अच्छा, आलू की रोपाई करने से पहले थोड़ी सी सावधानी ये बरतनी है हम लोगों को दोस्तों, कि देखिए ये दूरी आपकी हमेशा दोस्तों 6 से 7 इंच की दूरी पे होना चाहिए आलू की रोपाई। कई बार किसान करते क्या है कि ज़्यादा नज़दीक में लगा देते हैं, तो उसमें अक्सर क्या है कि आलू बहुत छोटे छोटे साइज का हो जाता है और उत्पादन कम होता है दोस्तों। तो आप लोग थोड़ा सा ये सावधानी बरतें कि आलू की उचित दूरी पे रोपाई करें। अच्छा, मेड़ से मेड़ के बीच की दूरी दोस्तों कम से कम 7 से 8 इंच की दूरी रखें। जैसे ये मेड़ है दोस्तों, तो इस मेड़ से इस मेड़ की दूरी 7 से 8 इंच की दूरी पे रखें। अच्छा, बेड कितना चौड़ा बनाएं दोस्तों? बेड कम से कम, अगर आप मेरी बात माने दोस्तों, तो बेड आप जैसे ये एक बेड यहाँ किसान ने बनाया है, बीच में नाली छोड़ा और यहाँ पे लगभग 1-1.5 फीट की दूरी पे बीच में इन्होंने 6 इंच की नाली दोस्तों छोड़ रखी है सिंचाई के लिए। मेरा मानना है दोस्तों कि आप ये बेड और ये बेड दोनों को एक में सटा दें दोस्तों, और एक उस तरफ आलू रोपाई कर दें और एक इस तरफ आलू रोपाई कर दें। सिंचाई दोस्तों उस नाली से और इस नाली से करने का प्रयास करें। इससे होगा क्या कि इस वाली आलू को इधर भी जगह मिलेगी बैठने के लिए और इधर भी जगह मिलेगी, और इस वाली आलू को इधर तो मिलेगी ही, साथ ही इधर भी आलू बैठने के लिए मिलेगी दोस्तों। तो ये आप लोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं साथियों। अच्छा, बात आती है सिंचाई की, तो 21 से 30 दिन के बीच में दोस्तों सिंचाई कर देनी चाहिए आलू की। और उसके बाद सिंचाई करने से पहले दोस्तों एक इफ़को की सागरिका जो होती है, उसका गोल्ड, सागरिका गोल्ड के नाम से एक आती है दोस्तों, खाद करके आती है, जो कि समुद्री शैवाल से बनाई जाती है, जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है दोस्तों। वो बहुत अच्छी काम करती है, उससे उत्पादन और आलू का रंगत ही पूरी तरह से बदल जाता है दोस्तों। तो आप लोग उसको प्रयोग कर सकते हैं सिंचाई के समय। अच्छा, मिट्टी चढ़ाने से पहले दोस्तों पोटास, जैसे कि सिंचाई करते समय ही पोटास डाल सकते हैं आप उसके साथ में दोस्तों, सागरिका गोल्ड के साथ में। लेकिन बेहतर होगा दोस्तों कि उस समय आप पोटास का भी प्रयोग कर दें। देखिए, कोई भी जड़ वाली फसल जो जड़ के नीचे, ज़मीन के नीचे दोस्तों बैठती है, जैसे मूली हुआ दोस्तों, अब देख सकते हैं आप, ये मूली हुआ, ये लहसुन हुआ दोस्तों बगल में, तो और आलू हुआ साथ में इधर। तो जड़ में जो मिट्टी के नीचे फसलें बैठती हैं दोस्तों, आप उनमें पोटास का प्रयोग जरूर करें। पोटास का प्रयोग करने से होता क्या है कि जो फसल होती है दोस्तों, वो चमकदार और ज़्यादा साइज की दोस्तों, मतलब उसका साइज आकार आप देखेंगे तो बड़े साइज का रहता है। तो आप लोग दोस्तों इन फसल में ज़रूर करें। अच्छा, प्याज का खेती का समय आने वाला है, तो उसमें भी पोटास का प्रयोग जरूर करें किसान साथियों। तो ये तो बात हुई दोस्तों कि आलू की खेती इस तरह से करनी चाहिए, फिर सिंचाई करने के बाद ऐसे करना चाहिए। अच्छा, जाड़े में दोस्तों आजकल थोड़ी सी एक समस्या अभी हुई है कि अत्यधिक ठंडी पड़ने की वजह से कई लोगों के दोस्तों आलू की फसल में पाला की शिकायत हुई है, ठंडी की शिकायत हुई है दोस्तों। तो उसके लिए आप लोग को बस कोई बहुत विशेष उपाय नहीं करना है। आप लोग एकदम दोस्तों सस्ते में केवल सिंचाई कर दें। यदि ठंडी ज़्यादा पड़ती है आलू की खेती में, तो आप सिंचाई कर दें दोस्तों। सबसे अच्छा पाले से बचाने का उपाय, सबसे बेहतरीन जो है सिंचाई है किसान भाइयों। अच्छा, कई किसान कहते हैं कि भैया जैसे पहली बार हम लोग पानी देते हैं, फिर मिट्टी चढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर पानी देते हैं, तो मिट्टी क्या दोबारा चढ़ाई जा सकती है? दोस्तों देखिए, अब जैसे ये चीज़ हुआ, अगर मैं इस समय मिट्टी चढ़ाने की बात करूं, तो आधे से अधिक तो फसल नुकसान हो जाएगी। मिट्टी मैं चढ़ाऊंगा कहाँ से दोस्तों? इसलिए बेहतर होगा कि ये आप लोग नहीं मिट्टी चढ़ाएं। बस ये काम कर सकते हैं आप लोग कि जो बेड है, जिसमें मैंने 1.5 फुट के बीच में 2 इन्होंने बेड बनाया है दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि उस बेड को आप पूरा एक में मिला के नाली इस साइड और इस साइड कर दें। फिर वही काम, इस दोनों बेड को इधर एक में मिला दें, एक नाली तो है ही इधर, एक उधर बना दें दोस्तों। इस तरह से आप ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे कम जगह में दोस्तों। और आजकल आलू की खेती में दोस्तों एक चला हुआ है, चिप्सोना करके आलू चलता है दोस्तों, जिससे कि बड़ी बड़ी कंपनियां चिप्सोना वैरायटी के आलू को खड़े दामों पे ही आपसे ख़रीद लेती हैं, जो कि लेज़ वगैरह, चिप्स वगैरह बनाया जाता है। तो आप लोग उस फसल की भी, उस वैरायटी की भी आलू कर सकते हैं। हालांकि वो फिर आप स्टॉक नहीं कर पाएंगे, घर के लिए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें टेस्ट नहीं होता है उस आलू में। तो आप लोग सोच समझ के खेती करें। साथ में देखिए, ये आलू की गांठ बैठनी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, जो मैंने अभी एक निकाली है इस वाले में से।
और कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट। और आलू खेती में और विशेष कुछ नहीं। हाँ अच्छा दोस्तों, ऑर्गेनिक प्रकार से अगर आप करना चाहते हैं तो DAP वगैरह आप डाल सकते हैं, सागरिका गोल्ड वगैरह डाल सकते हैं, ह्यूमिक एसिड डाल सकते हैं, हाँ दोस्तों ट्राइकोडर्मा यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल जैसे कि घना अमृत निकला हुआ है, जीवामृत निकला हुआ है दोस्तों, जो कि आपको कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के ऑर्गेनिक जो खेती करते हैं किसान उनके यहाँ से थोड़ा सा मिल जाएगा। उसके बाद उसका मल्टीप्लाई करके आप यूज कर सकते हैं, कैसे फसल में करना है। उस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, कहेंगे आप तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो उसको करने से होगा क्या दोस्तों कि जैसे इतने साइज का आपका आलू हुआ, मान लीजिए कि 35 से 40 दिन का जब आलू हो जाए आपका, तो आप स्प्रे मशीन से दोस्तों इनकी पत्तियों पे यदि वो छिड़काव कर देते हैं उसका दोस्तों घना अमृत का साथियों, उसका कर सकते हैं आप छिड़काव। तो करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, जीवामृत घनामृत किसी का भी दोस्तों, कि वो करेगा क्या कि दोस्तों जैसे देखिए प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो हम सभी जानते हैं दोस्तों। तो किसी भी पौधे के ग्रोथ के लिए, विकास के लिए दोस्तों प्रकाश की सख्त आवश्यकता पड़ती है। तो वो करेगा क्या दोस्तों कि अपने जो उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया रहेंगे, जो कि अच्छे बैक्टीरिया हमारे खेतों की फसलों के लिए दोस्तों, वो पत्तियों पे जाके चिपकेंगे। जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ेगा तो ज़्यादा भोजन खुराक जो है वो पौधा ले पाएगा, जिससे कि उसकी उपज सीधे दूनी तीन गुनी बढ़ जाएगी दोस्तों। तो आप लोग उस जीवामृत का, घनामृत का प्रयोग कर सकते हैं साथियों। ये बेहतर उपाय है। मैंने ये चीज़ कई ऑर्गेनिक किसानों के पास देखा हुआ है कि मैंने देखा कि वो लोग करते हैं ये चीज़। साथ ही साथ आप यदि इस प्रकार से बेड बनाते हैं दोस्तों, तो जब तक आलू की रोपाई करते हैं उस समय यदि आप मूली की भी इन बेड पे जैसे मूली की भी बुआई कर दें, तो मूली की बुआई यदि आप कर देते हैं दोस्तों, तो समय से पहले आप मूली को निकाल के जो है मार्केट में बेच भी सकते हैं, या घर पे भी खाना खा सकते हैं, उस मूली के भोजन पे जो है कर सकते हैं दोस्तों। तो एक पंथ दो काज वाली कहावत है, आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं। साथ ही मेड़ पे देखिए इधर गोभी भी लगाई गई है, उधर भी गोभी भी लगाई गई है। किसान ने थोड़ी थोड़ी सारी फसलें लगा रखी है साथियों। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान साथियों ये देखिए आलू की खेती हुई है, थोड़ी सी कम जगह में किए हुए हैं हमारे किसान अपने घर के खाने के लिए, और हम आज इसकी आलू की खेती के विषय में सारी जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराने वाले हैं साथियों। साथ में देखिए इधर बगल में इन्होंने गोभी वगैरह भी लगा रखी है, ताकि घर का कुछ शुद्ध चीज़ मिल सके। किसान साथियों यदि आप भी आलू की खेती करते हैं तो आपको सबसे पहले कुछ मुख्य चीज़ों की, कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है किसान भाइयों। जैसे दोस्तों जिस खेत में आप आलू की बुआई कर रहे हैं, मिट्टी एकदम भुरभुरी होनी चाहिए दोस्तों। रेतीली मिट्टी हो तो सबसे उत्तम है, क्योंकि उसमें दोस्तों ये जैसे जड़ की फसल है, यह इसकी आलू जो है जड़ में बैठती है दोस्तों। तो मिट्टी जितनी भुरभुरी रहेगी उतनी ही अच्छी फसल आपको होगी साथियों। तो सबसे पहले इसकी गहरी जुताई करनी है दोस्तों। जुताई करने के बाद इसको छोड़ देना है 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद इसको बेड बनाना है साथियों। बेड बनाने के बाद आलू को आपको साथियों, बेड बनाने के बाद आलू की रोपाई दोस्तों डायरेक्ट कर देनी है इसमें। आलू की डायरेक्ट रोपाई करने से पहले साथियों, यदि आप डायरेक्ट रोपाई करते हैं साथियों, तो उससे पहले थोड़ी सी आपको ये चीज़ करनी है दोस्तों कि जैसे माइकोराइजा हुआ, ट्राइकोडर्मा हुआ, और साथ में DAP हुआ दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको मिट्टी में मिला के जुताई करनी है दोस्तों। जुताई करने के बाद बेड बना के उसके बाद फिलहाल इसको जो है दोस्तों आलू को रोपाई करवा देनी है। फिर आलू ज्यों ही रोप दिया जाता है दोस्तों,